नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा नगर मंडल द्वारा संगठन महापर्व के तहत सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। कृष्णा कटारा ने कार्यकर्ताओं को दिया संगठनात्मक जीवन का मार्गदर्शन। चैत्र नवरात्रि में मंदिरों के लिए 50,000 बजट, पुजारियों को मिला केवल घी तेल और 1 किलो मिठाई। रोडवेज बस स्टैंड पर बदमाशों का आतंक, कचौरी न देने पर व्यापारी की पिटाई। महिला की मानसिक स्थिति खराब होने से कुएं में गिरने से मौत, परिवार के लोग बिना पोस्टमार्टम के ले गए महिला का शव। जमीन विवाद में काका ससुर के परिजनों ने की बहू की पिटाई। आंबापुरा के नलदा गांव में पारिवारिक विवाद हुआ खूनी। कामदा एकादशी पर इस्कॉन द्वारा सत्संग, संकीर्तन व अभिषेक किया। जैन समाज द्वारा नवकार मंत्र का सामूहिक जाप, नवकार मंत्र से विश्व शांति का दिया संदेश। स्वाभिमान भोज कार्यक्रम, जरूरतमंदों के लिए मानवता की सच्ची सेवा। ग्लोबल विकास ट्रस्ट के संस्थापक मयंक गांधी ने किया अवलोकन। कुशलगढ़ में नवकार महामंत्र दिवस पर सामूहिक जाप, साध्वी कुसुमलता ने बताया नमोकार मंत्र का महत्व। मानवेंद्र क्लब में मनाई गई महेश जोशी की पुण्यतिथि। पेंशनर समाज ने किया नए कानून का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ उतरे सड़कों पर किया प्रदर्शन। बाबा खाटू श्याम के भजनों पर खूब झूमे लोग। तेलीवाड़ा किशनपोल क्षेत्र में आयोजित हुई भजन संध्या। श्री कपिल गणेश एवं श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव 18 अप्रैल से। राजस्थान पेंशनर समाज ने किया केंद्र सरकार के पेंशन संशोधन विधेयक का विरोध। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद अवैध खनन पर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई। माइनिंग विभाग निष्क्रिय, पुलिस ने की औपचारिक कार्रवाई। ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में मनाया गया विश्व नवकार दिवस। विद्यानिकेतन विद्यालय में महापुरुषों की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे संगठन महापर्व के अंतर्गत कुशलगढ़ नगर मंडल द्वारा एक सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गांधी हॉल नगर पालिका परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कटारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक जीवन, सेवा, समर्पण और जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संगठन की आत्मा कार्यकर्ता होता है और सक्रिय कार्यकर्ता ही पार्टी को सशक्त बनाते हैं। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया ने संचालन किया। कार्यक्रम में पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री दिलीप टेलर, मीडिया प्रभारी रौनक टेलर, महिला मोर्चा अध्यक्ष नम्रता जैन, प्रधान कहानी रावत, रमेश तलेसरा, ललिता सोनी, मुस्ताक मकरानी, महावीर कोठारी, केजाड़ समेती, नितेश पडियार, नरेश गादिया, शंकर लाल डामोर, राहुल सोनी, बूथ अध्यक्ष कीर्ति राठौर, महिपाल प्रजापत सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन महामंत्री राघवेश सरपोटा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज हमारी स्थापना दिवस था भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 में, तब से आज 45 साल पूरे हुए। 45 साल पूरे होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मंडलों में अलग अलग प्रभारी बना के ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने सभी को दिशा निर्देश दिए थे। तो 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो 14 तारीख को उनका है अम्बेडकर की जयंती, तो उस कार्यक्रम में भी कच्ची बस्तियों में
दीप जलाकर वहाँ के लोगों को प्रभावित किया जाएगा, वहाँ के लोगों को जानकारियाँ दी जाएगी कि आप आम्बेडकर जी के बारे में जाने, विचार क्या है। इस तरह की हमारी पार्टी की गतिविधियाँ चलती है। इस गतिविधियों के रूप में मुझे पार्टी ने यहाँ पर भेजा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आई थी और आज मीटिंग ली। मीटिंग अच्छी चली, सभी थे। रेखा जी मंडल अध्यक्ष, लीला जी उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, प्रधान जी भी थे और कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया इस बैठक में। और पार्टी की रीति नीति के बारे में सबने अपने अपने विचार रखे। मैंने भी अपना विचार रखा। पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिया था उसमें पार्टी का विचार रखा मैंने। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवस्थान विभाग द्वारा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के मंदिरों में महाआरती, भोग तथा सजावट हेतु निर्धारित 50-50 हजार रुपए के बजट में भारी अनियमितता उजागर हुई। आरोप है कि संबंधित ठेकेदारों ने निर्धारित बजट के अनुरूप व्यवस्थाएं न करते हुए पुजारियों को मात्र 1 किलो घी, 1 किलो तेल और मिठाई का एक डब्बा थमाकर दस्तखत करा लिए। देवस्थान विभाग के अधीन बांसवाड़ा जिले के 63 और डूंगरपुर जिले के 62 मंदिरों के लिए यह बजट स्वीकृत किया गया था। देवस्थान विभाग से हमें यहाँ पूजन सामग्री कोई भी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही हमारा कोई वेतन मिल रहा है और ऐसी पूजा कर रहे हैं हम। नहीं, मंदिर ये नवरात्रि है, नवरात्रि को लेकर देवस्थान विभाग ने कोई साज सजावट की है आपके मंदिर में? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। कोई सामग्री दी है आपको? कुछ नहीं दिया है। आप कौन से मंदिर के पुजारी हो? ठाकुर जी मंदिर अर्थुना। उद्देश्य था कि नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित पूजन अर्चन एवं आकर्षक सजावट का अनुभव प्राप्त हो, लेकिन यथार्थ इसके विपरीत रहा। मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि न तो कोई फूल मालाओं की सजावट हुई, न ही आरती भोग की समुचित व्यवस्था। ये देवस्थान विभाग वाले आए थे और अर्थुना गांव में रावला है। रावले में हमारा आशापुरा का मंदिर है जो देवस्थान विभाग में आ रहा है। तो पूर्व में भी आए थे और अभी भी आए थे। अभी एक घी का डब्बा, गाय का घी है 1 लीटर का, और एक सरसों का तेल का डिब्बा था 1 लीटर का, और मिठाई थी और 1000 रुपये केस और कोई बैनर था वो लगा के गए। बस ये सामग्री इन्होंने प्रदान करी हमें देवस्थान विभाग वालों। ठेके की शर्तों के अनुसार नवरात्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी मंदिरों में आवश्यक सामग्री पहुंचाई जानी थी, परंतु जिन फर्मों को यह कार्य सौंपा गया उन्होंने खाना पूर्ति करते हुए 2-2.5 हजार रुपए की औपचारिक वस्तुएं थमा दी और कागजों पर हस्ताक्षर करवा दिए। नवरात्र के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग से मुझे एक तो तेल की बोतल दे गए हैं, एक बोतल कितने की? 1 किलो की, आधे किलो? बड़ी 1 लीटर की होगी। हाँ। और घी का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा प्रसाद के रूप में मुझे देके गए। मिठाई कितनी थी? मिठाई लगभग आधा किलो 250 ग्राम होती है। और कोई पैसे देंगे? पैसे 500 रुपया का उनका भोग चढ़ाना देके गए। इस घोटाले की शिकायत पुजारियों द्वारा देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त से की गई, जिस पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि मंदिरों में किसी प्रकार की दृश्य सजावट, आरती भोग या भक्तों के लिए विशेष प्रबंध नहीं किए गए। कुछ पुजारियों ने यह भी खुलासा किया कि विभागीय कर्मचारी और ठेकेदार नवरात्रि से पूर्व मंदिरों में आए तो थे, परंतु वे केवल औपचारिकता निभाकर न्यूनतम सामग्री देकर चले गए। मंदिरों के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने अब इस प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पैसा कितना? प्रताप लक्ष्मण मंदिर देवस्थान विभाग की तरफ से पिछले 2-3 दिन पहले 1 किलो घी, 1 किलो तेल, 500 रुपये रोकड़े और मिठाई का डिब्बा दे गए थे और साथ ही अबीर गुलाल के 2-3 पैकेट थे, वो मुझे प्राप्त हुए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड के आसपास असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात 2 नशे में धुत बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे धमकाया। घटना तब हुई जब व्यापारी ने मुफ्त में कचौरी देने से मना कर दिया। रतलामी नमकीन की दुकान पर हुई 2 बाइक सवार युवक शराब के नशे में पहुंचे और मुफ्त में कचौरी मांगी, जिस पर व्यापारी ने मना कर दिया। इस पर युवकों ने व्यापारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित की पत्नी और बच्चों ने बीच बचाव की कोशिश की। इसी दौरान लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। 25 रुपए की कचौरी जो 20 रुपए में खानी, मेरे को जबरदस्ती से मेरे को मारने के लिए आए थे। उसके बाद में मेरे को आज 2-3 दिन बाद में मेरे को मार के आज चले गए।
पीछे लट मारा और यहाँ गाल पे रखी। और ये 2-4 वो परेशान भी बहुत करते हैं, हर साल परेशान करते हैं ये। अभी पूरा एरिया परेशान है, ये सबके साथ में ऐसे करते हैं, सबको तो दारू पी के 2-3 दिन में मारते ही रहते हैं ये। और ये सब जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के बरवाला राजिया गांव में गांव की 45 वर्षीय महिला सविता पत्नी बदा डाबी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण कुएं में कूद गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए बदरेल के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो। परिजनों ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी और उसी कारण वह कुएं में कूद गई। इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजन के लोग बिना आवापुरा थाना पुलिस को सूचना दिए शव को अपने साथ ले गए। हैरानी की बात यह रही कि महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और परिजन सीधे शव को लेकर रवाना हो गए। क्या मामला ये कुएं में मतलब घर के पास में कुआ था पागल टाइप की, और वो कुएं में गिर गई थी। उस वजह से हम यहाँ हॉस्पिटल आए थे और लाने के बाद यहाँ दवाई दारू पाई, इसके बाद वो हो गया, इसकी मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई। क्या नाम बताया इसका? सविता बजा, बरवाड़ा राज्य, थाना कौन सा लगता है? अम्बापुरा। अम्बापुरा। सविता, हाँ। कितने बच्चों की माँ है ये? ये 4 बच्चे। 4 बच्चों की माँ है और ये खुद ही कुएं में हाँ, कूदी थी। जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना काका ससुर के परिजनों और बहू के बीच हुई मारपीट की है, जिसमें महिला को सिर में गंभीर चोटें आई है। नलदा गांव में करीब 1 साल से पारिवारिक जमीन विवाद चल रहा था। वहीं मंगलवार को विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और काका ससुर के परिजनों ने बहू अंकिता पर हमला किया, जिससे महिला के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। घायल अंकिता को एमजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सर, एक ज़मीन का मामला था, उसमें मेरी पत्नी के साथ में मारपीट हुई है। तो मारपीट करने वाला मेरे अंकल है, उनका नाम है पूनम चंद, और एक है मेरे अंकल का छोरा है, उसका नाम है सूरज, उसके पिताजी का नाम है मोती। कौन से टाइम, कितने टाइम से ये जमीन का झगड़ा चल रहा है? साल भर हो गया था। साल भर से जमीन का झगड़ा चल रहा है। हाँ। ये जमीन है किसके नाम से? ज़मीन मेरे कब्जे में आ रही थी। ठीक है, तो क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? अंकिता। अंकिता। हाँ। और तुम्हारा? श्रीपाल। श्रीपाल। कहाँ के रहने वाले हो? नलदा। नलदा। थाना कौन सा पड़ता है? अम्बापुरा। अम्बापुरा। मामले अम्बापुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, कराई। तो क्या घर में घुस के मारा इनको? नहीं, आंगन में। आंगन में? कितने दिन आए थे मारपीट करने? दो जने। 2 दिन आए थे। उस समय घर पे कोई नहीं था, मेरी बच्ची थी, उसने सब देखा और वही बयान दे दी। क्या नाम है तेरा? बच्ची का? तेरा क्या नाम है? श्रीपाल। श्रीपाल। तेरी पत्नी है ये? हाँ। क्या नाम है इसका? अंकिता। कामदा एकादशी के पावन अवसर पर इस्कॉन बांसवाड़ा द्वारा खांदू कॉलोनी स्थित नीरज प्रभु जी के निवास पर भव्य सत्संग, संकीर्तन, भजन एवं विशेष पूजा विधान अभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व आत्मा वरुण प्रभु ने कहा कि इस्कॉन बांसवाड़ा द्वारा एकादशी के दिन संकीर्तन, अभिषेक एवं पूजन द्वारा भगवान की आराधना की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। अभय गौरांग दास प्रभु ने उपस्थित श्रद्धालुओं को रामायण से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें शबरी की भक्ति, धैर्य, दृढ़ संकल्प और उत्साह से सीख लेकर जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने जटायु के त्याग का उल्लेख करते हुए कहा कि वह भगवान राम को प्रसन्न करने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूके। यही हमारी भक्ति का आदर्श होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। श्रद्धालु एवं साधकों को गीता वितरण, भागवत प्रचार और हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित जाप हेतु प्रेरित किया गया। समारोह में चंद्रकांता माताजी, मानस, अजय, रौनक, कुशल, चैतन्य, डिम्पल, सुनील, सुरेश, नैमिष, नीरज पाठक, शाबूनी, अंजलि, दीपिका, विभा, रचना व्यास, हिमानी पाठक, अनेक श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे।
विश्व शांति और आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से छोटी सादड़ी में जैन समाज द्वारा नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में समाज के सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से नवकार मंत्र का जाप कर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित किया। यह आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जो विश्व नवकार मंत्र दिवस के अवसर पर विश्व भर में एक साथ ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नवकार मंत्र के माध्यम से विश्व में शांति, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है। कार्यक्रम में जैन समाज के वरिष्ठ जनों ने नवकार मंत्र के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका नियमित जाप न केवल आत्मिक शुद्धि करता है बल्कि जीवन में धैर्य, शांति और संतुलन भी लाता है। वरिष्ठ जनों ने समाज के सभी वर्गों को नवकार मंत्र के नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यह मंत्र न केवल जैन धर्म का आधार है बल्कि मानवता के लिए भी एक अनुपम उपहार है, जो सभी में करुणा, अहिंसा और सच्चे धर्म का भाव उत्पन्न करता है। ग्लोबल विकास ट्रस्ट के संस्थापक मयंक गांधी और LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन रवि झुनझुनवाला ने बांसवाड़ा प्रवास के दौरान बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा में संचालित स्वाभिमान भोज रसोई का निरीक्षण किया। यह रसोई सामाजिक सरोकार की भावना से प्रेरित होकर चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 400 जरूरतमंदों को सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस रसोई की शुरुआत 11 अक्टूबर 2021 को हुई थी और यह पिछले 3 वर्षों से निरंतर सेवा दे रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक रजनीश वर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि मयंक गांधी ने स्वाभिमान भोज की सराहना करते हुए कहा कि भोजन कराना सबसे बड़ा दान है और यह मानवता की सच्ची सेवा है। RSWM के संयुक्त प्रबंधक निदेशक राजीव गुप्ता ने भिलवाड़ा ग्रुप के उपाध्यक्ष रिंजू झुंझुनवाला के इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए इसे आदिवासी क्षेत्र के लिए एक वरदान बताया। भिलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन रवि झुंझुनवाला ने स्वाभिमान भोज की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और इस प्रकार की सेवा को समाज की वर्तमान जरूरत बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में RSWM के यार्न बिजनेस हेड नरेश बहेड़िया, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मनोज शर्मा, OSD रजनीश वर्मा, विकेश मेहता, मनोज शाह, लोकेंद्र पंड्या, बुरहानी रतलामी, रजा शेख, आसिफ परवेज, हिंदू किशोर जोशी, सतीश जोशी, सुभाष जैन, दिनेश गहलोत, मुर्शीद खान, बजरंग शेखावत, धर्मेंद्र उपाध्याय, शंकर लाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को जवाहर फाउंडेशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। कुशलगढ़ के 20पंथी नौहरे में नवकार महामंत्र के अवसर पर जैन समाज द्वारा सामूहिक नमोकार मंत्र जाप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मूर्ति पूजक साध्वी कुसुमलता ने अपने उद्बोधन में नमोकार मंत्र की अपार महिमा पर प्रकाश डाला। साध्वी कुसुमलता ने बताया कि नमोकार मंत्र का मात्र एक अक्षर स्मरण करने से 5 सागर तक के पापों का नाश हो जाता है। एक पद का स्मरण 50 सागर के पाप नष्ट करता है और पूरे मंत्र का एक बार सच्ची भक्ति व श्रद्धा से जाप करने से 500 सागर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु की हर समय रक्षा करती है, उसी प्रकार नमोकार मंत्र भी अपने जपने वालों की विपत्ति और संकट में रक्षा करता है। इस अवसर पर पंडित अर्पित शास्त्री ने भी नमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में विश्व नवकार महामंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन शांति, साम्राज्य और सौहार्द की भावना के साथ सामूहिक जाप किया जाता है। नवकार कलश यात्रा भी पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रही है, जो विश्व शांति का संदेश दे रही है। कुशलगढ़ में आज संपूर्ण जैन समाज ने एकजुट होकर सामूहिक नमोकार मंत्र का जाप किया। इस अवसर पर दिगंबर 20पंथी जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ, मंत्री हसमुख सेठ, श्वेतांबर स्थानक वासी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत खावरिया, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, दिगंबर जैन तेरापंथी समाज के अध्यक्ष बुद्धिलाल शाह सहित समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुशलगढ़ की माटी के सपूत महेश जोशी की पुण्यतिथि मानवेंद्र क्लब में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई, जिसमें क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।
इसके पश्चात क्लब के सदस्यों द्वारा सामुदायिक सेवा की भावना के तहत सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल व बिस्कुट वितरित किए गए। अस्पताल में भर्ती लगभग 100 मरीजों को क्लब की ओर से यह सामग्री सौंपी गई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में संतोष और प्रसन्नता देखने को मिली। दोपहर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय युवा खिलाड़ी शामिल हुए। क्लब के महासचिव अजय निगम ने बताया कि कार्यक्रम में क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हसमुख सेठ, रजनीकांत खाब्या, शेखर बाबूजी, नीलेश मेहता, मुकेश अग्रवाल, अजय जोशी, देवशंकर पंड्या, अशोक जोशी, लल्लन विपिन भट्ट, राजकुमार प्रजापत, विनोद सोनी, यतीश देसाई सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा पेंशनरों के लिए लाए नए विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर कई जगह प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को कुशलगढ़ में पेंशनर समाज ने प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कुशलगढ़ के पेंशनर भवन में सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए और नए विधेयक को पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात बताया। साथ ही इसके वापस होने तक आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके बाद सभी रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन कुशलगढ़ के उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि लोकसभा में सरकार द्वारा विधेयक पारित कर पेंशनरों के भविष्य पर कुठाराघात किया गया है। इसका पेंशनर समाज विरोध करता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पेंशनर समाज आंदोलन करने पर मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में पेंशनर समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान, आनंदी लाल बसीर, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, अनिल सेठ, नरेश त्रिवेदी, विजय कट्टू सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बांसवाड़ा शहर के किशन पोल तेलीवाड़ा स्थित बाल मुकुंद चौक पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। एकादशी के अवसर पर एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। श्याम प्रेमी युवा मंडल तेली समाज के युवाओं ने श्याम बाबा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभी कलाकारों का स्वागत किया। इसके बाद गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। बाबा श्याम के भजनों पर सभी झूमने लगे और नाचने लगे। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी भी पहुंचे थे। समाज के जिलाध्यक्ष नारायण लाल सलड़िया, इकाई अध्यक्ष भगवती लाल बड़ोदिया, दिलीप परमार, राहुल सलड़िया, मंदिर समिति अध्यक्ष दीपक खेरावत, पार्षद धर्मेंद्र तेली, नटवरलाल तेली आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। सुनील तेली, बूथ अध्यक्ष शांतिलाल, दीपक तेली, मयंक शेरावत आदि ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। अंत में बाबा की आरती हुई और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। बांसवाड़ा शहर के सिहवाव स्थित प्राचीन श्री कपिल गणेश एवं श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 18 अप्रैल से 3 दिवसीय पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 9 कुंडीय यज्ञार्चन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला चलेगी। आयोजन को लेकर श्री कपिल केदारेश्वर मंदिर विकास ट्रस्ट द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदारियां सौंपते हुए सहयोग और समन्वय पर जोर दिया गया। इस अवसर पर श्री कपिल गणेश केदारेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से आरती जिज्ञासा व्यास, लता अंतिम पंड्या, वनीता पाठक, सागर पालीवाल, केसर तंबोली, प्रियंका हेमू पाठक, सीता खेतरा, अनुराधा सोनी आदि सदस्यों ने मंदिर निर्माण एवं आयोजन सहयोग हेतु 1,61,000 रुपए की राशि ट्रस्ट को भेंट की। श्री कपिल केदारेश्वर मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष सुभाष त्रिवेदी एवं सचिव अनंत जोशी ने महिला मंडल के इस योगदान की सराहना करते हुए सभी श्रद्धालु सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अरविंद पाठक, सुभाष भट्ट, दीपेश पंड्या, विजय शर्मा, मनीष पाठक सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर समाज की उपशाखा सकारा ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत CCA पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। राजस्थान पेंशनर समाज ने इस विधेयक को पेंशन भोगियों के हितों पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि यह विधेयक न केवल पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करता है, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर विभाजित कर संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है।
समाज के अध्यक्ष तगीरथ व्यास ने कहा कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के डीएस नकारा मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के भी विपरीत है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्व और पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स के बीच समानता को बनाए रखने की जो नीति थी, उसे यह विधेयक समाप्त कर देता है। पेंशनर्स ने आशंका जताई कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो 1 जनवरी 2026 से पूर्व और पश्चात सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच भारी असमानता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे देश भर के पेंशनर्स में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान पेंशनर समाज ने इस विधेयक को अविलंब वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि पेंशनर के हितों के खिलाफ प्रावधान नहीं हटाए गए तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। है कि सरकार ने 2 पार्ट कर दिए हैं, 25 से पहले वाले और 25 से बाद वाले। तो 8वां वेतन आयोग को लाभ नहीं मिलेगा 25 वर्ष तक जो रिटायर हुए हैं, इसलिए सबको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए, उस विधेयक को वापस लेना चाहिए, यही हमारी मांग है। मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले में केवल पुलिस की ओर से ही औपचारिक कार्रवाई देखने को मिली है, जबकि माइनिंग, राजस्व और वन विभाग जैसे जिम्मेदार विभाग अभी तक फील्ड में सक्रिय नहीं हुए हैं। पिछले 7 दिनों में जिले के सरोदा थाना पुलिस द्वारा केसरपुरा की पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जा रहे क्वार्टर्स पत्थर पर कार्रवाई करते हुए लगभग 50 टन खनिज जब्त किया गया। साथ ही एक डंपर भी डिटेन किया गया है। वहीं चीतरी थाना पुलिस ने गलियाकोट क्षेत्र में क्वार्टर्स पत्थरों से भरे एक अन्य डंपर को रोका और डिटेन किया। इससे पूर्व ओबरी थाना पुलिस ने बजरी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया था। गत सप्ताह ईडीपी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय एसआईटी एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने माइनिंग, वन, राजस्व, परिवहन और पुलिस विभागों को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी रखने और संभावित रूट चार्ट पर ट्रैकिंग बढ़ाने को कहा गया था। इन निर्देशों के बाद भी माइनिंग विभाग के अधिकारियों की फील्ड में कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है। बीते 7 दिनों में जिले भर में मात्र 7 कार्रवाई दर्ज की गई है, जिनमें 4 कार्रवाई केवल पुलिस विभाग ने की है। माइनिंग, वन और राजस्व विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति में प्रशासनिक आदेशों की प्रभावशीलता और विभागीय समन्वय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अगर संबंधित विभाग जल्द सक्रिय नहीं होते हैं तो अवैध खनन पर नियंत्रण की कोशिशें केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। प्रतापपुर स्थित ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में विश्व नवकार दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र का जाप किया और इसके महत्व को जाना। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के संस्था प्रधान कुलदीप कोठारी ने की। उन्होंने बच्चों को नवकार महामंत्र की महत्ता, उसकी ऊर्जा और सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया। जैनी जैन, मौली जैन, तीर्था, ईरा, ईवा एवं हियांश जैन सहित अन्य बच्चों ने मंत्रोच्चारण में भाग लिया और माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम का संचालन लखानी जैन ने कुशलतापूर्वक किया और अंत में आभार प्रदर्शन लता जैन मैडम द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और सभी ने बच्चों के इस आध्यात्मिक प्रयास की सराहना की। छोटी सादड़ी स्थित विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में महावीर जयंती, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती तथा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार द्वारा श्रद्धा एवं उत्साह के साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य दिनेश वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर सर्कल पर स्वच्छता अभियान से की गई। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विधिवत स्नान कराकर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात विद्यालय परिसर में निबंध लेखन, प्रश्न मंच तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने विचारों और रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। वंदना सभा के दौरान महापुरुषों के जीवन वृत्त पर संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य दीदी सहित अन्य शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए और विद्यार्थियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, समरसता और देशभक्ति की भावना जागृत करने का सार्थक प्रयास किया गया।
ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।